जनता से मेरी अपील है कि अपना कीमती वोट मुझे दे और जो विकास का काम बाकी रह गया है मैं उसको पूरा करूं। बीते 5 सालों में एक भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं। जो कुछ बिजली, पानी, सड़क और नाला का जो भी कार्य किया है मेरे पापा ने किया और वो कार्य वहीं तक रुका हुआ है। हर तबके को शिक्षा मिलने से पहले जब मेरे पापा चेयरमैन थे, उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं बरगिनिया नगर में हूं और बरगिनिया में चुनाव का जो सरगर्मी है जोरों पर है। अब नगर का जो चुनाव होना है, इसमें अब चुनाव का समय जो है करीब आ चुका है और इसमें जो उम्मीदवार हैं अपने अपने वादे को लेकर जनता के बीच संपर्क कर रहे हैं और जनता से ये अपने चुनाव में वोट देने की मांग कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त हम आ गए हैं जो बरगिनिया प्रखंड के एक माने जाना चेहरा है बशीर अंसारी जी, उनके आवास पर है और इस बार चुनाव सभापति का उनकी पत्नी लड़ रही है। मैम, आपका नाम क्या है? इसमियारा खातून। इसमियारा खातून बशीर अंसारी जी की पत्नी है जो इस बार सभापति का चुनाव लड़ेंगी। तो हम इनसे जानेंगे इनका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है और कौन सी मुद्दा को लेकर ये इस बार मैदान में आई है। हम इनसे सारी बातों पर बात करेंगे। तो पहले जुड़ते हैं। मैम, अभी इस बार आप चुनाव लड़ रही हैं पहली दफ़ा, आप लोगों के बीच क्षेत्र में घूम रही होंगी, कैसा महसूस हो रहा है और लोगों से कैसा जनसंपर्क जो कर रही हैं, लोगों से रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं गई थी अपने वार्ड में गई थी तो अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन वहाँ के जनता का कहना है कि बहुत सा विकास नहीं हुआ है। रोड नाला के सब किसी की शिकायत कर रही थी और मेरे पति बशीर अंसारी जब चेयरमैन थे तो उन्होंने जो काम किया है रोड नाला लाइट, तो उसके लिए वो लोग बहुत सराहना कर रही थी और कह रही थी। हम बोले कि ठीक है, मेरे पति ने किए हैं, इस बार हमको आप लोग वोट दीजिए, हमको मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं इससे भी ज़्यादा बेसी काम करूँगी। मैम, बरगिनिया प्रखंड में बहुत सारी समस्या है। आप अभी प्रतिनिधि बनकर आई हैं लोगों के बीच, तो वो कौन सी समस्या है जिस पर आपका पहला फोकस होगा? बरगिनिया नेपाल से सटा हुआ है, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर जन विकास करने के लिए लोगों का कहना है कि यहाँ पर पानी आ जाता है, जम जाता है, इसको निकालना है। अभी मैम, आपको बदलता हिंदुस्तान हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, आप अपने जनता मालिकों से, अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहती हैं कि आपको वो सपोर्ट करे, आपको वोट करे, आपको जीत के नज़दीक ले, आपको जिताए? मेरे ससुर विधायक थे तो बहुत काम किए हैं बरगिनिया के लिए, और मेरे पति बशीर अंसारी चेयरमैन थे, वो भी विकास का बहुत काम किए हैं और जनता मुझे चुन देती है तो मैं भी उससे ज़्यादा कोशिश करूँगी कि विकास का काम करूँ जिससे जनता खुश रहे। मैम, अभी बरगिनिया में के आपका जो वार्ड है, मैं वार्ड में कुछ दिन पहले घूमा था, उसमें लोगों को कहना है, जो वार्ड के जो लोग हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत लिए जाते हैं, बहुत गड़बड़ी पाई गई है। इस पर आप क्या कहेंगी? जब मैं चेयरमैन बन जाऊंगी तो जितने भ्रष्टाचार है मैं उनको ख़त्म करूंगी और विकास के लिए मैं बरगिनिया के जितने भी विकास का जो काम होगा मैं उसको करूंगी। तो बरगिनिया एक नगर है और बरगिनिया में बहुत सारी समस्या है और समस्या का निदान जो है वो अब तक नहीं हो पाया है। बहुत सारे उम्मीदवार आए और आकर चले गए और फिर अगला चुनाव जो है इस पर आने वाले हैं और जनता जो है परेशान है कि हम किस उम्मीदवार को सपोर्ट करें। ऐसा उम्मीदवार आया जो हमारे जो परेशानी है उसको दूर करे। मैडम, बरगिनिया में बहुत सारी कमी है, उसमें एक अहम है जो ग्रामीण क्षेत्र से महिला जो आती हैं उनको शौचालय की काफ़ी समस्या होती है, मैंने भी महसूस किया। इस पर आप क्या करेंगी? मैं उनके लिए शौचालय बनवाऊंगी ताकि उनको कोई तकलीफ नहीं आए, जो भी उन लोग का समस्या होगा उसको दूर करूँ। इस वक्त हमारे सामने एक और है, महिला है, हम जानेंगे कि इनका और इनका क्या रिश्ता है, इस पर हम बात करें। मैडम, आपका नाम क्या है? जहाना परवीन। जहाना परवीन, ये कौन है आपकी?
मेरी माता श्री हैं। अच्छा, माता श्री, आपकी माता श्री, आपकी अम्मी जो है इस बार चुनाव लड़ रही हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मतदाता मालिकों से? मेरी बरगिनिया के मतदाता मालिकों से ये अपील है कि आप लोगों ने इससे पहले बरगिनिया चेयरमैन के रूप में मेरे पिताजी मोहम्मद बशीर अंसारी को विजयी किया था और उनके कार्यों को आप लोगों ने देखा। उन्होंने बरगिनिया के विकास के लिए बहुत कुछ किया है। ये सब कुछ आप लोगों के कीमती वोटों के द्वारा और उनके विजयी आप लोगों ने बनाया, उसके द्वारा ही हो सका। और उन्होंने बरगिनिया के विकास के लिए जो कुछ किया है, आज जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ये चीज़ उसका जो जनता के बीच में उन्होंने काम किया, इसका वो हमें मिल रहा है। लोग अपनी समस्याओं को रख रहे हैं कि बीते 5 सालों में एक भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं। जो कुछ बिजली, पानी, सड़क और नाला का जो भी कार्य किया है मेरे पापा ने किया और वो कार्य वहीं तक रुका हुआ है। तो उनका मानना है कि हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर आपको हम विजयी करें और अपने नगर अध्यक्षा के रूप में मेरी माँ को वो, जैसा कि आज हमें घूमने पर लगा है कि उनकी यही मंशा है, क्योंकि कहीं की भी जनता विकास चाहती है। अगर पब्लिक अपनी वोट देती है, जनता हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजती है, तो उसका सिर्फ एक उम्मीद होता है कि जिसे हम अपने प्रतिनिधि के रूप में चुन रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी जन समस्या जो भी है, छोटी मोटी समस्या है, उसको दूर करने की कोशिश करे। ये हमें। और बरगिनिया में आपका घर है, तो बरगिनिया प्रखंड में शिक्षा की जो समस्या है, शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूल के जो हालात हैं बद से बदतर हैं, उस पर सुनवाई नहीं होती। आपने ये एक बहुत अच्छा सा सवाल किया, क्योंकि एजुकेशन हमारे समाज की सबसे ज़रूरी चीज़ है और हर तबके को शिक्षा मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इससे पहले जब मेरे पापा चेयरमैन थे, उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया और जो भी पोस्टिंग जो पहले की थी उनके तबादला का, कि मतलब एजुकेशन का जो टर्म है वो कमेटी बनाकर निरीक्षण भी उन्होंने तब कमेटी बनाया और कमेटी के जरिए हर स्कूल का निरीक्षण भी किया जाता था, ताकि जो भी शिक्षा का कार्य है वो सुचारू रूप से चले। और हमारी यही प्राथमिकता है कि जब वो फिर से आप लोग उनको चुनते हैं तो हमारा जो रुका हुआ कार्य है उसको पूरा करेंगे। मैम, एक सवाल आपसे और है, आप बरगिनिया की हैं और बरगिनिया में आप महिला हैं, आप दिन रात आपका यहीं रहना है, घर है आपका, तो बरगिनिया में आपकी नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो चाह कर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि आज तक खत्म नहीं कर पाए और आपका मनसा है कि वो खत्म हो? आपने ये मुद्दा भी अच्छा उठाया कि हम यहाँ की बेटी होने की वजह से यहाँ के क्या समस्या, उस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ और दिल से करती हूँ। और चूँकि मेरा भी इनके साथ क्षेत्र भ्रमण हो रहा है, तो मैंने एक सबसे बड़ी समस्या देखी कि बरगिनिया जो है वो बाढ़ग्रस्त एरिया है। नेपाल से सटे होने की वजह से अगर बारिश जरा सा भी हो तो यहाँ बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे जल निकासी का जो है, हर जगह जल जमा हो जाता है और उस समस्या को आज भ्रमण करते हुए हमने महसूस किया कि जल निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। तो हमारी पहली जो प्राथमिकता होगी बरगिनिया के लिए कि एक स्वच्छ वातावरण हम देना चाहते हैं अपने बरगिनिया वासियों को, क्योंकि अगर वो आपको अपनी कीमती वोट से नवाजते हैं, अगर आपको वो जिताते हैं, हाँ, तो हमारी भी प्राथमिकता है कि हम उनके विकास के लिए, उनकी स्वच्छता पर हम ध्यान रखें। तो पहली हमारी जो समस्या और जो प्राथमिकता है वो जल निकासी का है, ताकि रोड और नाला बने और उनकी समस्या को दूर किया जाए। जनता से मेरी अपील है कि अपना कीमती वोट मुझे दे और जो विकास का काम बाकी रह गया है मैं उसको पूरा करूँगी। अब चुनाव का दिन जो है नज़दीक है और लोगों में सरगर्मी बढ़ गई है और कैंडिडेट जो है वो भी अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो चेहरा है, ये सर पे जो ताज चढ़ेगा वो किसके नसीब। तो अभी इस वक्त हमारे सामने सभापति की उम्मीदवार इस्मारा खातून है, जो बशीर अंसारी जी की
धर्मपत्नी है इस बार चुनाव लड़ रही हैं। तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारी समस्या है बरगिनिया प्रखंड की, और जितनी भी बात करूँ समस्या पर कम है। लेकिन अब जो है चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव जो समय है, वोटिंग का समय करीब है, इसमें सारे उम्मीदवार हैं अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि मुझे जीत हासिल हो। अब जनता को फैसला करना है, तो और मुझे ये देखना है, वक्त इंतजार करना है कि ये जो आने वाला जो चुनाव का जो सर पे जो ताज होगा वो किसके नसीब में जाता है। तो बने रहिए और भी खबरों के लिए देखते रहिए बदलता है।